हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 29 बीएनएसएस का। चैप्टर 29 के 398 तक सेक्शन हम कवर कर चुके थे और हमें स्टार्ट करना है यहाँ 399, 400 एंड 401। तो ये तीनों सेक्शन हम आज क्लास में देखेंगे। 401 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, बाकी दोनों सेक्शन थोड़े ठीक है, थोड़े से छोटे हैं। तो ये तीनों सेक्शन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 399 से। 399 हमें बताता है जब किसी पर्सन को ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर क्या उस सिचुएशन में क्या कॉम्पनसेशन पे उसे करनी होगी। अगर कोई पर्सन इन्फॉर्म करता है एक पुलिस ऑफिसर को, मान लो ये पर्सन है, इसने पुलिस ऑफिसर को क्या किया, इन्फॉर्म किया कि किसी पर्सन ने जो है क्राइम किया है, तो आप उसको जो है अरेस्ट कर लो। और ये पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसको अरेस्ट कर लेता है। अब जब वो पर्सन अरेस्ट हो जाएगा तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाया जाएगा। अब जब एक्यूज जो है मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है तो ये पता चलता है कि इसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। एक्यूज पर्सन ने कोई क्राइम किया ही नहीं है, इसने डेलिबरेटली इस पर्सन को अरेस्ट करवाया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस या कुछ फ्रिवलस रीजन से, फ्रिवलस ग्राउंड से, कोई बड़े ग्राउंड से थे कि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट पड़े कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए और इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका तो टाइम वेस्ट हो गया, उसकी तो मनी वेस्ट हो गई, तो फिर क्या होगा। तो अब इसके लिए इसको कंपनसेशन देनी होगी। क्या करेगा, ये कंपनसेशन देगा जो 1000 से ज्यादा की नहीं हो सकती। बाकी जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा उतनी कंपनसेशन इस पर्सन को दिलवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कौन सा सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन वो जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसने कोई क्राइम किया ही नहीं। मजिस्ट्रेट के सामने जब उसे प्रोड्यूस किया गया तो ये पता चला कि कोई ग्राउंड्स ही नहीं थे, फ्रिवलस ग्राउंड से, छोटे मोटे ग्राउंड से इस पर्सन का टाइम वेस्ट हो गया, इसका मनी वेस्ट हो गई, तो इसलिए इसको कंपनसेशन दिलवाई जाए जो कि हो सकती है 1000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ये पर्सन ये कंपनसेशन पे करने में डिफॉल्ट कर देता है तो क्या करेंगे, तो इसको हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट में दे सकते हैं। पीरियड रहेगा हमारा 30 डेज का, 30 डेज से ज्यादा का पीरियड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये डिफॉल्ट करता है इस कॉम्पोजिशन को पे करने में तो 30 दिन के लिए इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भेजा जा सकता है। मैम ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर एक पर्सन से ज्यादा पर्सन को जो है अरेस्ट करवा दिया हो इस पर्सन ने। हाँ, तो अगर ऐसे सिचुएशन है, वो सारे के सारे पर्सन बाद में पता चलता है कि ग्राउंडलेस बेस पर अरेस्ट हुआ था उनका, तो उन सबको ही कंपनसेशन दिया जाएगा। 1000 जो है मैक्सिमम लिमिट वो पर पर्सन हम देखेंगे। तो अगर 4 पर्सन अरेस्ट होते हैं तो मजिस्ट्रेट 4000 रुपए, 1000 रुपए सबको बोल सकता है देने के लिए, मैक्सिमम 1000 रुपीज पर पर्सन। ठीक है, तो ये है 399। अब 400 क्या कहते हैं, सेक्शन 400 हमें बोलता है मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। किसमें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब ज्यादा बड़ा नेचर का हीनस क्राइम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर अरेस्ट किया है और मजिस्ट्रेट ने इसको कन्विक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो अब जो भी प्रोसिक्यूटर है उसके कुछ एक्सपेंसेस लगे होंगे, उसने अपना एडवोकेट हायर किया होगा, उसने प्रोसेसिंग फीस दी होगी, और भी कोई एक्सपेंस लाइक कन्वींस एंड ऑल दैट। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उस सिचुएशन में ये सारे एक्सपेंसेस इस पर्सन को दिलवा दिए जाएंगे, कंपनसेशन दिलवा दी जाएगी एक्यूज से। एक्यूज को ये बोला जाएगा कि आप इसको कंपनसेशन दो। तो ये सेक्शन 400 बताता है, और ये भी बोला कि इस ऑर्डर को हम जो है रिवीजन या फिर अपील में लेकर जा सकते हैं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 401। 401 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा लेंथी भी है। तो 401 क्या कहता है? 401 बात करता है दो टॉपिक्स के बारे में कि हम किसी पर्सन को प्रोबेशन पर रिलीज कर सकते हैं। किस पर? प्रोबेशन पर। या फिर हम उसे रिलीज कर सकते हैं एडमोनिशन पर। किस पर? एडमोनिशन पर। एडमोनिशन मतलब जब थोड़ा सा डांट दिया जाता है, डांट फटकार कर जज जो है उसको रिलीज कर देते हैं। ज्यादातर ये हम कहाँ देखते हैं? जब कोई पर्सन के ट्रैफिक वाले चलान्स करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब लोक अदालत लगती है तो जो मजिस्ट्रेट वहां पर होता है वो उसको एडमोनिशन करके उसको छोड़ देता है। प्रोबेशन मतलब जब हम उससे बॉन्ड लेते हैं, उससे अंडरटेकिंग लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं और हम उसको रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन को प्रिजन में ना भेजकर एडमोनिशन या प्रोबेशन पर जो है रिलीज कर दिया जाता है, उसी टॉपिक के बारे में बात करता है 401। तो ऐसे कौन कौन से पर्सन होते होंगे? एक तो छोटे लोग, छोटे बच्चे जो कि 21 ईयर से कम के हैं। बच्चे तो नहीं है लेकिन इनका कहीं ना कहीं मेंटल जो है मेंटल कंडीशन इतनी हाई भी नहीं होती कि वो सब चीजों को समझ सके। फीमेल्स को भी प्रिजन में ना भेजकर प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। 21 ईयर से जो लेस है इनको भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कब? जब इनको कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी जैसी पनिशमेंट नहीं मिली होगी तब। अगर इन्होंने इतना हीनस क्राइम किया है कि इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल रही है या फिर इनको जो है डेथ पेनल्टी मिल रही है तो फिर इनको हम प्रोबेशन पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रोबेशन पर कब छोड़ेंगे? इन सिचुएशन में। ठीक है, और किसको छोड़ सकते हैं? और ऐसे पर्सन को जो 21 ईयर से ज्यादा का है, जो 21 ईयर से ज्यादा का है। ठीक है, मान लो 35 का है, 40 का है, तो उस पर्सन को कब छोड़ सकते हैं? जब उसे पनिशमेंट मिली है जो सिर्फ फाइन है, सिर्फ और सिर्फ फाइन है, या फिर 7 साल से कम का उसको सेंटेंस मिला है। 7 साल से कम का उसे सेंटेंस मिला है तो इन पर्सन्स को हम छोड़ सकते हैं प्रोबेशन पर। एक और शर्त है कि इन्होंने कोई पहले प्रीवियस कन्विक्शन ना हुई हो इनकी, मतलब इन्होंने पहले कोई क्राइम ना किया हो, प्रीवियसली कन्विक्टेड ना हो, तभी हम इन लोगों को प्रोबेशन पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्रोबेशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया बोर्ड या फिर बेल बोर्ड पर हम इसको छोड़ देंगे। मतलब ये सिक्योरिटी देगा, अंडरटेकिंग देगा कि जहां मुझे बुलाओगे, जिस टाइम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, या फिर श्योरिटी बोलेंगे इसको, एक अरेंज करो जो इसके बिहाफ पर इसकी गारंटी लेगा इस पर्सन की जो ऑफेंडर है कि इसको जहां भी बुलाया जाएगा, जिस टाइम भी बुलाया जाएगा ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम जो है इसे बोर्ड साइन करवाकर इसको रिलीज कर सकते हैं। और ये टर्म कितनी रहेगी? 3 इयर्स की। मतलब जो ये बॉन्ड दे रहा है उसकी टर्म कितनी रहेगी? 3 इयर्स। 3 इयर्स तक ये बॉन्ड वैलिड रहेगा। इसको ये अंडरटेकिंग लेनी है कि जहां बुलाओगे, जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और ऐसा तब किया जाता है तब इसकी एज देख रहे हैं हम ऐसी सिचुएशन में, इसका करेक्टर देख रहे हैं, इसका एंटीसीडेंट देख रहे हैं, इसने कोई पहले क्राइम तो नहीं कर रखा। तो इस टाइप की चीजें देखकर ही हम जो है इसको रिलीज कर रहे हैं। अगर इसके एंटीसीडेंट्स अच्छे नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री इसके अच्छे नहीं है, या फिर इसके करेक्टर या फिर करेक्टर सही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में डिसीजन ये भी लिया जा सकता है कि इसको रिलीज ना किया जाए। तो ये कुछ सिचुएशंस है जिसमें हम प्रोबेशन पर किसी पर्सन को छोड़ सकते हैं। अब ये जब छोड़ने वाला ऑर्डर आ रहा है, रिलीज करने वाला ऑर्डर आ रहा है प्रोबेशन का, वो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने भी आ सकता है। कोई ऐसा केस चल रहा है जिसका ट्रायल एससी चला रहा है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट चला रहा है, और उसको लग रहा है कि हाँ प्रोबेशन पर इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए,
लेकिन इस जेएमएससी को हाई कोर्ट ने एम्पावर्ड नहीं कर रखा, हाई कोर्ट ने इसको पावर नहीं दे रखी कि आप इस तरीके से प्रोबेशन पर रिलीज कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, तो ये जो है जेएमएससी जेएमएफसी को फॉरवर्ड कर देगा किसको, इस एक्यूज्ड को इसके पास फॉरवर्ड कर देगा और ये बात बता देगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इसने इस टाइप का क्राइम किया है और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को प्रोबेशन पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास पावर ना होने की वजह से मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा, तो आप इसका केस देख लीजिए। अब ये पर्सन जेएमएफसी के पास आ जाएगा, ठीक है, और इसको छोड़ने से पहले इससे बॉन्ड भी साइन करवा सकते हैं कि आप जेएमएफसी के पास प्रोड्यूस हो जाओगे, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे बॉन्ड साइन कर दो, अंडरटेकिंग दे दो, तो अंडरटेकिंग भी ली जा सकती है। अब ये एक्यूज कहाँ आ गया, जेएमएफसी के पास आ गया, जेएमएफसी के पास, फर्स्ट क्लास के पास। अब ये अपनी इंक्वायरी ट्रायल जो भी से करना है, अगर आगे एविडेंसेस देने हैं, जो भी से करना है वो कर सकता है, और अगर इसे सेंटेंस पास करना है तो सेंटेंस भी पास कर सकता है, प्रोबेशन पर छोड़ना है तो प्रोबेशन पर भी छोड़ सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस पास कर रहा है तो एससी की जितनी पावर थी उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस पास होगा, ना कि एफसी की पावर देखेंगे, फर्स्ट क्लास की पावर नहीं देखेंगे, सेकंड क्लास की पावर देखेंगे। अगर प्रोबेशन पर रिलीज कर रहा है तो प्रोबेशन पर रिलीज कर सकता है। तो ये सारी की सारी बात बताई हमें 401 के सबसेक्शन 1 ने। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3, जो अभी तक हमने बात की थी वो 1 और 2 में कवर हो गई थी। अब 3 क्या कहता है, 3 बोलता है कि अगर कोई ऑफेंडर है और इसने इस टाइप का क्राइम किया है, या तो उसने थेफ्ट किया है, या उसने थेफ्ट इन बिल्डिंग किया है, या फिर बिल्डिंग किया है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन किया है, या फिर ऐसा कोई क्राइम जिसकी पनिशमेंट बीएनएस में कितनी मिलेगी, 2 या 2 साल से ज्यादा। तो इस टाइप की कैटेगरी का ऑफेंडर है, क्या क्या क्राइम किया है, थेफ्ट किया है, या थेफ्ट के किसी बिल्डिंग में, या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन किया है, चीटिंग करी है, या फिर चीटिंग करी है, या फिर किसी बीएनएस के ऐसे सेक्शन में जहां पर उसे कन्विक्ट किया गया है 2 या फिर 2 से ज्यादा सालों के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको एडमोनिशन पर छोड़ सकते हैं, मतलब छुटका मुटका जो चोर होता है उसको हम बेसिकली एडमोनिशन डांट डूट के छोड़ सकते हैं, उसको हम प्रिजन में नहीं भेज रहे और उसको डांट कर फटकार कर उसको भेज रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बेसिकली उसे हम जेल में नहीं भेज रहे। छोटा मोटा कोई भी ऑफेंडर है वो, क्योंकि उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे हैं रिलीज ऑन प्रोबेशन, रिलीज ऑन एडमोनिशन, क्यों, क्योंकि वो पर्सन ने ना ही इतना बड़ा क्राइम किया, प्लस हमने उसकी सारी चीजें देख ली, उसकी एज क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसका एंटीसीडेंट्स क्या है, वो जनरली ऐसा क्राइम नहीं करता, सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसने कर दिया, स्टिल इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, इसलिए हम उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, प्रिजन में भेज देंगे, तो वहां पर बड़े बड़े ऑफेंडर्स बैठे हैं, तो बड़े बड़े ऑफेंडर्स इस ऑफेंडर को सिखा देंगे कि तू इस टाइप का क्राइम कर, उस टाइप का क्राइम कर, कहीं ना कहीं उसकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल कंडीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो बड़े वाले क्राइम्स में भी इंडल्ज हो सकता है। तो इसीलिए इस पर्सन को हम प्रोबेशन या एडमोनिशन पर रिलीज कर सकते हैं, मतलब जज या मजिस्ट्रेट। तो ये बात बताई है सबसेक्शन 3 में, इस टाइप के ऑफेंस में एडमोनिशन पर छोड़ा जा सकता है। अब जब ये ऑर्डर आ रहे हैं प्रोबेशन के या फिर एडमोनिशन के, प्रोबेशन के या फिर एडमोनिशन के, ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं इससे कोई पर्सन एग्रीव्ड भी हो सकता है। क्यों, जिस पर्सन के साथ ऑफेंस हुआ है, जिस पर्सन के साथ ऑफेंस हुआ है वो एग्रीव्ड हो जाएगा कि उस पर्सन को छोड़ दिया गया जिससे मेरे साथ ऑफेंस किया। तो इसीलिए ये बोला गया है कि अब वो पर्सन जो एग्रीव्ड है वो क्या करेगा, वो करेगा अपील, वो क्या करेगा, अपील। और अपील में जो भी हमारे कोर्ट्स बैठेंगे वो उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, अपील की जाएगी और अपील में अब इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है या फिर रिटेन भी कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं।
लेकिन अगर सेंटेंस दे रहे हैं, सेट असाइड करेंगे तो सेंटेंस देंगे, तो सेंटेंस वही वाला दे सकते हैं जो पर्सन ट्रायल कर रहा था और उस पर्सन की जो पावर थी। अगर जेएमएफसी ट्रायल कर रहा था तो जेएमएफसी फर्स्ट क्लास की जो पावर थी उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस दिया जा सकता है, ना कि जो अपील वाला कोर्ट है वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ग्रांट करेगा। ठीक है, तो एग्रीव्ड के केस में अपील की जा सकती है, अपील पर ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है या रिटेन भी किया जा सकता है। अब अपने प्रोबेशन पर या फिर एडमोनिशन पर उस पर्सन को रिलीज तो कर दिया, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है, वो फॉलो ही नहीं कर रहा कंडीशंस को, जिस कंडीशंस पर उसको रिलीज किया गया है। तो अब उस पर्सन को बुलाया जाएगा कि आ जाओ, तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना है। और मजिस्ट्रेट जो है इसको बॉन्ड पर छोड़ना है तो बॉन्ड पर छोड़ेंगे, कस्टडी में लेना है तो कस्टडी में लेने के लिए बोल सकते हैं। तो कस्टडी में भी ले सकते हैं और बॉन्ड पर भी रिलीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने जो कंडीशन थी उनको कंप्लाई नहीं किया। ऑल दो मजिस्ट्रेट या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करा लिया था और ये भी इंश्योर कर लिया था कि वो कहाँ उसका परमानेंट एड्रेस है, कहाँ उसका परमानेंट ऑक्यूपेशन है, कि इन सिचुएशन उसको बुलाना पड़े, उसे ढूंढना पड़े तो वो मिल जाए, या उसको सिक्योरिटी का परमानेंट एड्रेस फॉर रेजिडेंस या फिर ऑक्यूपेशन कहाँ है वो इंश्योर करने के बाद ही हमने जो है इसको रिलीज किया था। स्टिल इसने कोई कंडीशन अगर नहीं फुलफिल करी तो इसको बुलाया जाएगा, एप्रीहेंड किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और मजिस्ट्रेट अपना ट्रायल कंटिन्यू करेगा। जेल में भेजना है तो जेल में भेजेगा, रिलीज करना है तो रिलीज करेगा। ठीक है, एंड लास्ट एक बात जो आती है वो है कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में प्रोविजन से अगर इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन राइज होती है किसमें, जो ये हमारा एक्ट है इसका क्या नाम है, बीएनएसएस का सेक्शन 401, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, सेक्शन 401 और बीएनएसएस या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, तो इनमें से क्या प्रिवेल करेगा, कॉन्ट्रडिक्शन है। ये है हमारा जनरल लॉ और ये है हमारा स्पेशल लॉ, तो प्रिवेल कर जाएगा स्पेशल लॉ। तो ये बात और बताइए हमें इसके लास्ट सबसेक्शन 10 में, और हमने इस तरीके से इसके सारे सबसेक्शन कवर कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 401। आगे के सेक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।